हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है यूसीआई कराला लाइव में। तो मैं राजेश यादव आपका एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम एक नई सीरीज के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा कि पूरे प्रीवियस ईयर, तो इसमें आपको ध्यान देना, अभी जो भी क्लास आएंगे 2 4 6 दिन, वो सब प्रीवियस ईयर के सवाल लेकर हम लोग आए। 25 25 सवाल करने का प्रयास करेंगे, उसमें हर सब्जेक्ट का। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, और आपने पिछले वीडियो में जो भी आपने फीडबैक आपने बताया था उसको हम आगे उसको करेक्ट करने का प्रयास करेंगे। और आज देखेंगे, इसमें सवाल है 25 सवाल, और इसमें आपको जो है ये भी देखना है कि आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हो कि 25 सवाल अगर आपके पास आते हैं तो आप उसमें कितना स्कोर कर पाते हो। चूंकि ये बाहर के सवाल नहीं, ये प्रीवियस ईयर सवाल हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हो। ठीक है बेटा, तो हम शुरुआत करते हैं, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा पहला सवाल आपके सामने ये है, तो ये सवाल को पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है इसमें। पहला सवाल है हमारे पास, पहला सवाल है, देखिए ये लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ के हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है। तो इसमें विटामिन दिए हुए हैं हमको, विटामिन के सवाल है ये। तो विटामिन से एक दो सवाल तो आते ही है। तो पहला जवाब सवाल है हमारा, इसमें ऑप्शन है विटामिन ए, और दूसरा है विटामिन ए, तीसरा है विटामिन सी, और चौथा है फॉलिक एसिड। तो आप इसको एक बार पहले प्रयास करें, फिर हम उसको 1 2 सेकंड के बाद इसको बताते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। तो आपने इस पर टिक कर दिया होगा कौन सा ऑप्शन है। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, किसके बारे में, एक एक दो बातें। जैसे विटामिन ए है, तो विटामिन में होता क्या है कि कुछ नहीं आपको याद करना होता है। विटामिन में सिर्फ उसका रासायनिक नेम, केमिकल नेम, और उसका जो होने वाला बीमारी है कि उसकी कमी से बीमारी कौन से होते हैं, और उसके सोर्स या स्रोत जहां से वो विटामिन पाई जाते हैं। तीन ही चार चीजें आपको इसमें याद करना होता है। तो विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, तो उसको कहते हैं बेटा, बोलते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका। और इसकी कमी से जो बीमारी होते हैं वो होता है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब होता है बच्चे पैदा करने के या जन्म देने की क्षमता क्या होते है, कम हो जाते हैं। तो आप इसको देखें, इसकी कमी से जो बीमारी होती है, डिजीज होती है, वो बीमारी है क्या, वो बीमारी है बांझपन बोलते हैं, या इसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। संतान उत्पन्न करने की क्षमता इसमें कम हो जाती है या खत्म हो जाती है इसकी कमी से। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या है बेटा, टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से क्या होता है, बांझपन होता है या इनफर्टिलिटी होती है। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें समझ में आ गई। ठीक है, इसके सोर्स क्या है विटामिन ए के, विटामिन ए के स्रोत क्या, मैंने क्या, तीन चीजें आपको याद रखना है। एक तो उसका नाम है, दूसरा ये है कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसकी कमी से होने वाली बीमारी क्या है, और उसके स्रोत क्या है। स्रोत मतलब होता है सोर्स। तो सोर्स इसका है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज जो है इसका क्या है, मुख्य स्रोत है। अंकुरित अनाज या अंकुरित बीज बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसका मुख्य स्रोत है, बाकी और बहुत सारे स्रोत इसके हैं। ठीक है, तो अगले विटामिन पर चलते हैं हम, विटामिन ए। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, इसको देखिए। अगले विटामिन की तरफ चलते हैं। तो इसका मतलब शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के लिए विटामिन ई की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा, इस पर नहीं। तो अगला ऑप्शन है विटामिन ए, इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है बेटा, रेटिनॉल। और अगर इसकी कमी हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है तो बीमारी होती है जिसे बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, या आप इसको रतौंधी कह सकते हो या नाइट ब्लाइंडनेस कह सकते हो। इसके स्रोत क्या है, इसके सोर्स क्या है हमारे पास, कि इसके क्या क्या खाने पर आपको विटामिन ए मिलेगा।
तो इसमें सबसे मुख्य स्रोत है आपका गाजर, ठीक है। मछली हो गया, मछली में भी विटामिन ए मिलता है। और फिर बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन मुख्य स्रोत आपके दो हैं, मछली और गाजर, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन मिलता है। बीटा कैरोटीन, ध्यान से समझना है, बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन क्या करता है, बाद में क्या बना देता है, विटामिन ए बना देता है। तो जितने ऐसे फल हैं जो बीटा कैरोटीन वाले हैं, या कुछ ऐसे मांस मछली हैं जिसमें बीटा कैरोटीन मिलता है, तो उसमें जो है विटामिन ए बनाने की क्षमता पाई जाती है। तो एक तीसरा स्रोत है हमारा, जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस भी आप नोट कर लेना, सुनहला चावल होता है, इसमें भी विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इतनी सारी बातें इस सवाल के बारे में हम लोग जान गए। ठीक है, तो विटामिन ए भी नहीं होगा, क्योंकि हड्डी के विकास के लिए इसकी जरूरत नहीं होती है। ये विटामिन की कमी जो है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो अगले विटामिन की तरफ चलते हैं, जो हमारा विटामिन सी है। विटामिन सी है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है बेटा, बताओ जरा एक बार। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? आप लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, तुरंत आपका आंसर आपके उस पर आ जाना चाहिए। विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम है बेटा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, या एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो होती है स्कर्वी। स्कर्वी होता है, स्कर्वी में होता क्या है कि मसूड़ों से खून आने लगता है। गम्स, गम्स से क्या होती है, ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है। ये इसकी पहचान है, ये इसके लक्षण है। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन सी के स्रोत की, बात करते हैं सोर्स की, बात करते हैं कि ये विटामिन पाई कहाँ जाती है, ये विटामिन पाई कहाँ जाती है। तो जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनमें ये विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। जैसे नींबू, संतरा, नींबू भी इसमें पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है विटामिन ए। और आंवले में भी होता है, आंवला होता है, उसमें भी विटामिन सी मिलता है। हरी मिर्च होती है, उसमें विटामिन सी पाई जाती है। और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें विटामिन सी पाई जाती है। तो ये इसके स्रोत हो गए, इसकी बीमारी हो गई, इसके साइंटिफिक नेम हो गए। तो इसके अलावा और कुछ पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसमें एक बात ये याद रखना है कि ये विटामिन सी जो बीमारी है, विटामिन सी, जो विटामिन सी है, ये ताप या टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी पौष्टिकता खत्म हो जाती है। इसलिए इसको गर्म करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टेम्परेचर या ताप बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से इसकी पौष्टिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, इसलिए इसको कच्चा ही इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो स्वाद तो मिलेगा और आप चीज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी विटामिन नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड ही जो है मस्तिष्क के विकास के लिए जरूरी होता है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा फोलिक एसिड। इसलिए देखा होगा आपने, गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर सलाह देते हैं कि फोलिक एसिड का इस्तेमाल करें, ताकि जो नवजात शिशु है या बच्चा है, उसके डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है, मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग निम्न रूप में किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट से आपको पता है कि आपको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है आपको, देखिए ध्यान से, एनर्जी मिलती है। तो आप इस ऑप्शन में चेक करके बताइए
कि आपको एनर्जी या ऊर्जा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? तो पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड, फाइबर और अमीनो एसिड। तो चौथे ऑप्शन में देखें, ये है बेटा प्रोटीन। अमीनो एसिड क्या होती है? प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है। मतलब प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? सबसे छोटी इकाई को अमीनो एसिड कहते हैं। तो इससे हमको जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, प्रोटीन के कैटेगरी में आता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, ये नहीं होगा। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फाइबर। फाइबर जिसको हम रेशे बोलते हैं। तो हमारे खाने में जो रेशे होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, उसमें सिर्फ वो पेट की सफाई करने के लिए होता है। तो इससे भी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, तो ये भी जवाब गलत हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड, ये जो प्रोटीन की चेन होती है बेटा, प्रोटीन की जो लंबे लंबे चेन होती है, लंबे लंबी जो चेन पाई जाती है या श्रृंखला पाई जाती है को जो है न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको ये देखना है कि ये तीन ऑप्शन क्यों नहीं हो गए और चौथा ऑप्शन ही क्यों होगा, यही इस चीज में आपको देखना है। और आप जानते हो ग्लूकोज से ही कार्बोहाइड्रेट बनता है या कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज आता है। तो हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्लूकोज होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपको, सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, ग्लाइकोजन की मोनोमर इकाई क्या है? तो पहले आप समझो कि ग्लाइकोजन है क्या। जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो जितना हमारे शरीर में खाना रहता है वो तो इस्तेमाल हो जाता है। ज्यादा खाना या ज्यादा ग्लूकोज जो होता है, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो किस में बदल जाता है? ग्लाइकोजन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ग्लाइकोजन में। एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज हम खाते हैं वो ग्लाइकोजन में बदल जाता है। अब ग्लाइकोजन के बाद कहाँ जाता है बेटा? वो लीवर में चला जाता है। लीवर में, और लीवर में जाके क्या होता है? उसका भंडारण हो जाता है। भंडारण होने के बाद वहीं पड़ा रहता है। जब हमको जरूरत होती है, जब हम खाना नहीं खाते कभी एक दो दिन, तो हमको वही ग्लाइकोजन फिर आपको क्या दे देता है? ग्लूकोज देने लगता है। तो आप ऑप्शन में देखिए, जरा चेक करिए। तो पहला ऑप्शन है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज नहीं होगा, क्योंकि फ्रक्टोज जो शुगर होती है, शर्करा होती है, ये फलों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बेटा? फल में पाई जाती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर बोलते हैं। और प्रकृति में नेचर में सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है? सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी जो शर्करा है वो कौन सी शर्करा होती है? फल वाली शर्करा होती है। फल में जो मीठापन होता है किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण। इसमें गैलेक्टोज भी नहीं होगा, मैनोज भी नहीं होगा। तो ग्लाइकोजन की जो मोनोमर है, मोनोमर का मतलब होता है उसकी एक यूनिट। क्योंकि जो ग्लाइकोजन बना होता है, ग्लूकोज की बहुत सारे कड़ियाँ होती हैं छोटे, जैसे आप चैन देखते हैं, चैन होते हैं उसमें छोटे 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 मोतियाँ होती हैं, उस मिल के पूरी माला बना देती है। उसी में ग्लूकोज क्या है? एक लड़ी है, एक छोटी सी लड़ी है। उसी को हम क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं। तो उसके मिलने से ग्लाइकोजन बन जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हमारा ग्लूकोज होगा। कि ग्लाइकोजन की जो छोटी छोटी लड़ियां हैं, छोटी छोटी जो यूनिट है, उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये सवाल हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो, अब इस तरह की चीजें हैं, इसको बार बार आपको विटामिन और मिनरल्स के ही सवाल इसमें ज्यादा मिलने देखने को मिलेंगे। 25 सवाल आप कर लेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है?
मतलब कौन सी ऐसी विटामिन है जो हमारा शरीर खुद बना लेता है लाइफ में? बताओ भाई। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? विटामिन डी। क्या होगा? विटामिन डी। अभी हमने विटामिन ए की बात किया, विटामिन सी की बात किया, तो इसको बार बार नहीं बताएंगे, आप उसको देखिए उसको। विटामिन बी जो होता है इसको बोलते हैं विटामिन बी 1, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है थियामीन। थियामीन है। और इसकी कमी से बीमारी कौन सी होती है? बेरी बेरी। मांसपेशियों में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, ये बेरी बेरी की पहचान होती है। ठीक है। तो हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो विटामिन बनती है बेटा, उस विटामिन का नाम क्या है? विटामिन डी, जो ऑप्शन सी में है। ठीक है। तो इस तरीके हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, सवाल नंबर 5 हमारा देखो क्या कह रहा है। सवाल 5 कह रहा है कि हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल की जरूरत पड़ती है। और अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है हमारे शरीर में, बॉडी में? तो बोलते हैं 20 अमीनो अम्ल की जरूरत पड़ती है। कितना बेटा? 20 अमीनो अम्ल की जरूरत पड़ती है, जिसमें से जो 10 होते हैं आवश्यक होते हैं और 10 जो है अनावश्यक होते हैं। ध्यान से समझना है बात को। आवश्यक का मतलब होता है इसको हमें खाने से लेना पड़ता है, अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाएगी। अनावश्यक का मतलब होता है ये हमारा शरीर खुद बना लेता है। शरीर हमारा कहता है कि तुम केवल 10 लेके आओ, 10 हम लेके बैठे हैं, दोनों लोग मिल के प्रोटीन बना देंगे और शरीर में जितनी भी जरूरत है, हड्डी बनाना है, बाल बनाना है, नाखून बनाना है, मांसपेशियों बनाना है, हड्डियों की रिपेयरिंग करना है, एंजाइम्स बनाना है, हार्मोन्स बनाना है, जितने भी काम है हमारे शरीर में प्रोटीन वाले, वो सब हम मिल बांट के क्या करेंगे? कर लेंगे। तो कितने अमीनो अम्ल की जरूरत पड़ती है? 20 अमीनो अम्ल। ये अमीनो अम्ल ABCD की तरह होते हैं। जैसे अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट होते हैं, इन्हीं के मिलने से पूरे इंग्लिश लैंग्वेज तैयार हो जाती है। उसी तरीके से जो प्रोटीन की दुनिया है वो बेस अमीनो एसिड के मिलने से बनते हैं। बेस अमीनो एसिड आगे पीछे दाएं बाएं जुड़ जुड़ के क्या करते हैं? प्रोटीन बना देते हैं। और सबका अपना अपना अलग अलग काम होता है। तो ये आवश्यक कहाँ से लिए जाते हैं बेटा? भोजन से लिए जाते हैं, खाने से लिए जाते हैं, इसलिए हमें रोज प्रोटीन वाली चीजें खाना पड़ता है। अनावश्यक शरीर में ही बन जाते हैं, इसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, शरीर में ही बन जाती है। ठीक है, दोनों मिल के प्रोटीन बनाते हैं। तो सवाल ये कह रहा है कि मेलाटोनिन, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन और थायरॉक्सिन सहित हमारे मस्तिष्क के रासायनिक दूत का मतलब होता है केमिकल मैसेंजर, जो कि शरीर के अंदर बहुत सारे मैसेज लाने और ले जाने का लिए काम करते हैं, के उत्पादन के लिए कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड आवश्यक होता है? तो इसका सही जवाब है फिनाइल एलेनिन, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। बाकी और भी ए अमीनो एसिड है, इनके नाम आप देख लो यहाँ पर। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है देखिए। सवाल नंबर 6 हमको ये बता रहा है कि जो खाने पीने की चीजें हैं, जो स्रोत है, न्यूट्रिएंट्स है और सोर्स है, उसके स्रोत है, उसको आपस में मिलाना है। नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, नीचे 4 ऑप्शन में हमको वो दिया गया है, देखें आप यहाँ पर। और ये है CGL 2023 का सवाल है, अभी हाल ही का सवाल है, पिछले सवाल का। तो आप देख रहे हैं सवाल का लेवल बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अब मेंस में भी आता है GS, उसमें भी 7-8 सवाल 25 सवाल में आते हैं साइंस के। तो आप इसको अब अनदेखा नहीं कर सकते। देखिए, प्रोटीन है, वसा युक्त भोजन है, कार्बोहाइड्रेट है और विटामिन C युक्त भोजन, और इधर क्या है? सोर्स है। तो आपके पास 2 कॉलम है, दोनों कॉलम का क्या करना है? आपस में मिलाना है, ABCD और 1 2 करके। और नीचे जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस ऑप्शन को पहचानना है। तो देखो प्रोटीन किस में पाया जाता है? इसमें प्रोटीन वाली चीज कौन है?
पहले तो देख लो आप कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जा रहा है? गेहूं में। ठीक है। फैट, वसा युक्त भोजन कौन है? बटर और चीज, इसमें वसा पाई जाती है। ठीक है। विटामिन सी किसमें मिलता है? तो वो नींबू में मिलता है। और प्रोटीन वाला एक ऑप्शन लास्ट में, चलो मैं फिर से इसको मिला देता हूं अलग अलग कलर से ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। विटामिन सी बेटा ये है। ठीक है। और प्रोटीन वाली चीज कहाँ चली जाएगी? इसमें आ जाएगी। ठीक है। और फैट वाला जो है, फैट वाला इसके बटर के साथ आ जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट वाला किसके साथ चला जाएगा? कार्बोहाइड्रेट वाला आपका चला जाएगा, कार्बोहाइड्रेट चला जाएगा इसके साथ। अब आप ऑप्शन मिला दो, ऑप्शन वाले सवाल आपको ज्यादा मिलेंगे। तो पहले का सी, एक बार चेक करो। पहले का सी ए में है, पहले का सी सी में है, पहले का सी बी में भी है, पहले का डी, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, इसको काट देते हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं। फैट, वसायुक्त, दूसरे का डे। देखो यहां दूसरे का ए है तो ये ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। दूसरे का डी इसमें, दूसरे का डी इसमें, पहले का से। तो देखो दूसरे का डे, दूसरे का डे, पहले का से, पहले का से। तो अब बे और सी में कोई आंसर होगा। अब हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा है सी का ए। तो आप देखो यहां पर, हाँ तीसरे का ए, तो तीसरे का बे है यहां पर, और यहां तीसरे का ए है। मिल गया, सीधा सीधा आंसर मिल गया। यहां तीसरे में बी है, ये ऑप्शन गलत है। और यहाँ तीसरे में ए है, तीसरे में क्या है? तीसरे में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलता है? गेहूं में मिलता है। तो तीसरे का ए हो गया, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? और चौथे का बे, चार वाले का बे मिल गया, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। इस तरीके से ये सवाल हमारा सही हो गया। ठीक है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सात, सवाल नंबर 7 है, विटामिन और खनिज निम्नलिखित में से किसके लिए सहायक है? मतलब हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स क्या काम करते हैं ये बता रहा है। आप बताओ जरा ऑप्शन देख के। तो ये कह रहा है उचित सांस, सांस लेने के लिए होता है। नहीं भाई, सांस लेने के लिए विटामिन की जरूरत थोड़ी पड़ती है। अगर आपके शरीर में किसी भी चीज की कमी हो जाएगी तो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? ये गलत है बेटा। पसीना आने के लिए, ये भी सीजीएल 2023 का सवाल है फर्स्ट शिफ्ट में, ध्यान से देखिएगा। पसीना लाने के लिए तो ये भी नहीं है। उचित वसा भंडारण, आपके शरीर में फैट को स्टोर करना है, तो फैट स्टोर करने के लिए विटामिन नहीं चाहिए। तो लास्ट ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, शरीर में जितने उपापचयी या मेटाबॉलिक होते हैं उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप समझ में आ गई बात? तो इसका ऑप्शन डी होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है कि वयस्क और 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में कोलेस्ट्रॉल सेवन करने का आरडीए, आरडीए का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस बोलते हैं, जो डॉक्टरों द्वारा ये सलाह दी जाती है। आरडीए लिखा है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, कि 4 साल से ज्यादा और एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितना कोलेस्ट्रॉल खाना चाहिए? मिलीग्राम प्रतिदिन। तो इसका सही जवाब है बेटा 300 मिलीग्राम। 300 मिलीग्राम कम से कम फैट चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। ये भी सवाल, ये सारे जितने सवाल है बेटा सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान देना। तो ये मत समझना कि फालतू के सवाल हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, और कभी भी इस तरीके के सवाल आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके समझ और आपके नॉलेज को चेक करने के लिए पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 9 पर आ गए।
सवाल नंबर 9 क्या है? ये है मैट्रिक लेवल 2023 में पूछा गया है। मैट्रिक लेवल में आया 2023 में पूछा गया है। क्या कह रहा बेटा ये सवाल? सवाल क्या कह रहा है ये देखो एक बार यहाँ पर। सवाल कह रहा है, हमको ये बता रहा है कि लेवर, दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन आपके शरीर के रक्त और तंत्रिका कोशिका को स्वस्थ रखने में सहायक है या मदद करता है? तो बताइए भाई, अब सवाल क्या कह रहा है कि वो जल में घुलनशील होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? जल में घुलनशील होना चाहिए। तो इस बात को देखना है तो पहले तो ये चेक करो आपके जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन बेटा हमारी कौन कौन है? इस बात को पता है आपको? बे एंड से, जिसमें B1, B2, B3, B5, B6, B10, B12 या B कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील कौन कौन है बेटा? कीड़ा। ये कीड़ा जो होता है विटामिन के, विटामिन ई, ये वसा या फैट में घुलनशील होते हैं। और ये क्या होते हैं? जल जल में घुलनशील होते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है? पानी में घुलनशील विटामिन